दो सहेलियां थी। उसमें से एक बड़ी परेशान थी क्योंकि वो सच में सुबह उठकर वॉक पर जाना चाहती थी और सालों के प्रयास के बाद भी वो ये नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपनी दूसरी सहेली को ये बताया कि मैं रोज सुबह उठ के वॉक करना शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सालों तक चाहने के बाद भी मैं इसको अचीव नहीं कर पा रही हूँ, दूसरी सहेली ने चहकते हुए जवाब दिया, तुझे पता नहीं है क्या, 21 दिन में आदतें बदली जा सकती हैं। बस तू मेरे साथ थोड़ी हिम्मत करके 21 दिन तक पैदल चल और फिर धीरे धीरे तुझे उस वॉक करने की आदत पड़ जाएगी। इस 21 दिन की थ्योरी की शुरुआत होती है डॉक्टर मैक्सवेल मार्श से, जो कि अमेरिका के एक जाने माने प्लास्टिक सर्जन थे। कई सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद उनके सारे पेशेंट्स को लेकर उन्होंने यह पाया कि जो भी नया चेहरा या नया स्वरूप वो अपने पेशेंट को देते हैं, उसके साथ एडजस्ट होने में और उसके साथ खुद को ढालने में उन्हें करीबन 21 दिन का वक्त लगता है। उन्होंने अपने इस रिसर्च को, जो कि उन्होंने सिर्फ अपने पेशेंट्स के साथ किया था और अपने काम को और बेहतर तरीके से करने या जानने के लिए किया था, को अपनी किताब साइको साइबरनेटिक्स में लिखा, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई। उनके द्वारा जो लिखा गया था वो शब्दशः ये था कि किसी भी नए स्वरूप को अडॉप्ट करने में कम से कम 21 दिनों का समय लगता है। जैसे ही यह बात उनकी किताब में छपी और लोगों तक पहुंची, लोगों ने उसमें से कम 21 दिन की जगह परिवर्तन करके ये कर दिया कि नए आदतों को बदलने में 21 दिन का समय लगता है। और ये बात इस तरह से प्रसारित हो गई कि हर दूसरा या चौथा व्यक्ति ये मानता है कि यदि किसी आदत को मैंने 21 दिन तक नियमित रूप से कर लिया तो वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और ये रिसर्च जो करीबन 100 के आसपास पेशेंट्स पर की गई थी एक डॉक्टर के द्वारा, और सिर्फ अपने काम की बेहतरी को जानने के लिए की गई थी, इसने एक ऐसा स्वरूप ले लिया कि हर एक दूसरा व्यक्ति 21 दिन में आदत बदल जाएगी, 21 दिन में आदत बदल जाएगी, 21 दिन में आदत बदल जाएगी कहने लगा, सुनने लगा या कहीं ना कहीं पढ़ने लगा। और जैसा कि हम आप सब जानते हैं, कोई भी बात जो हम बार बार सुनते हैं, जिसके बारे में हमें बार बार जानकारी मिलती है, हम उसे सच मानने लगते हैं। तो ये सच था साथियों, 21 दिन में आदतें बदल जाती हैं इस थ्योरी का। कुछ लोग इस 21 दिन की थ्योरी से मोटिवेट हो जाते हैं और 21 दिन तक किसी भी काम को रेगुलर करने लगते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं क्योंकि वो 21 दिन तक बड़ी मेहनत करके कुछ एक्टिविटी करते हैं और वो उनकी आदत में तब्दील नहीं होती। तो आखिर सच क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि 21 दिन में आदतें नहीं बदली जा सकती? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। आइए अब इसके आगे की एक और रिसर्च के बारे में जानते हैं। ऐसी ही एक हेल्थ फिजियोलॉजी रिसर्चर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में थी, फिलिपा लैली, उन्होंने जब डॉक्टर मैक्सवेल मार्श के रिसर्च पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने पाया जिस ग्रुप के साथ उन्होंने ये रिसर्च किया था, उस ग्रुप के लोगों को अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलने में कम से कम 12 हफ्ते का समय लगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने बाद में ये रिसर्च किया कि आदतें कितने दिनों में बदली जा सकती हैं, और ये पाया कि 66 दिन से लेके 274 दिन के बीच लोगों की आदतें बदली जा सकती हैं। पर साथियों, सच्चाई ये है कि किसी आदत को बदलने के लिए किसी और की रिसर्च काम नहीं करती। किसी आदत को बदलने के लिए पहले आपकी इच्छा होना चाहिए कि आप उस आदत को बदलेंगे और उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। आपके आंतरिक सिस्टम में आप ये मान लें कि इस आदत को बदलने से मेरे जिंदगी में ये परिवर्तन आ सकते हैं। साथियों, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि आपको या मुझे अपनी कोई भी आदत बदलनी है तो किसी दूसरे के रिसर्च को जानकर नहीं बदली जा सकती। आपका मन क्या कहता है,
आपको विश्वास कितना है और उस आदत को बदल के आपकी ज़िंदगी में क्या शानदार परिवर्तन हो सकता है, उस परिवर्तन पे आप विश्वास करते हैं तो 100% जुनून के साथ शुरू करिए और आप अपनी कोई भी आदत बदल सकते हैं। माइकल जॉर्डन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, विश्व स्तरीय मुक्केबाज है और जब वो मैच नहीं खेल रहे होते तब भी सैकड़ों जंप शॉट्स दिन भर में लगाना उनका नियम है, उनकी आदत है। इसी तरह सेरेना विलियम्स की बात करें, वीनस की बात करें, तो जब वो छोटी थी और उन्हें स्कूल जाना होता था तब से उनकी आदत है कि वो स्कूल जाने के पहले टेनिस प्रैक्टिस करने के लिए सुबह और जल्दी उठती थी। हम हमारे सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि 12 घंटे की प्रैक्टिस करना अपने मकसद को पाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लता मंगेशकर की आवाज़ पूरे देश में किसी ने न सुनी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका कहना है कि हम कितने घंटे रियाज करते थे, हमने कभी गिने ही नहीं। घंटों का रियाज हमारे रूटीन में शामिल था और आज जब वो 30,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं, 26 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गा चुकी हैं, तब भी वो रेगुलर रियाज ज़रूर करती हैं। तो साथियों, जो ज़रूरी है उसे रोज़ करना है, बार बार करना है और जो आप रोज़ करेंगे, बार बार करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपकी आदत बन जाएगी।